हेलो। और अभी अब आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर्स कैसे हम लोग करते हैं किसी भी कंपाउंड्स का, उसके बारे में समझते हैं, जानते हैं। उसमें क्या होता है, आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर का क्या प्रोसीजर है, कैसे किसी भी कंपाउंड्स का करते हैं, आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर्स में क्या होता है, ये सब कुछ अभी हम लोग को समझते हैं। आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर्स मतलब किसी भी नाम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का। आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर्स में 5 चीज होता है। जैसे किसी के नाम में कुछ सिस्टमेटिक, किसी का भी नाम एक सिस्टमेटिक वे में होता है। और कॉमन नेम के बारे में जानना है कि वो तो हमें याद रखना है किसी भी कंपाउंड्स को क्या होता है। इसमें ये नहीं समझना है कॉमन कंपाउंड्स में क्या क्या चीज होता है, डेफिनेटली कुछ क्या चीज होगा। कॉमन नेम में ये सब कुछ भी नहीं याद रखना है, बस याद रखना है नेम, और उसके बाद कुछ भी नहीं समझना है उसमें, कुछ समझने का है ही नहीं उसमें। और आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर्स में किसी भी नोमेनक्लेचर्स मतलब आईयूपीएसी जो नाम दिया हुआ है किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का, उसमें 5 चीज का सेटअप होता है। मतलब 5 चीज होता है, उसमें से अगर कोई चीज है या नहीं है, लेकिन वो 5 चीज के बेसिस पे ही बनता है। जैसे कि हम लोग जानते हैं किसी आदमी का नाम जैसे मिस्टर आनंद स्वर्णकार, ऐसे कि मिस्टर आनंद स्वर्णकार, मतलब ये आनंद इसमें यहाँ पर होगा, स्वर्णकार यहाँ पर होगा, मिस्टर यहाँ पर होगा। स्वर्णकार पहले नहीं हो सकता है, आनंद बाद में नहीं हो सकता है, मिस्टर पहले नहीं हो सकता है। अगर किसी का नाम हो सकता है कि जैसे मेरा नाम ये है, किसी का नाम हो सकता है मिस्टर विवेक कुमार ठाकुर। किसी का नाम सपोज मिस्टर विवेक कुमार ठाकुर है, मेरा नाम था आनंद स्वर्णकार, मेरा मिडिल नेम नहीं था, मेरा फर्स्ट नेम है और लास्ट नेम है, मिडिल नेम मेरा कुछ नहीं था। तो लेकिन इसका एक मिडिल नेम यहाँ पर है। तो सपोज मेरा मिडिल नेम नहीं था, तो क्या हम स्वर्णकार को पहले तो नहीं लिख दिए मिस्टर से पहले, या मिस्टर को मिस्टर के बाद नहीं लिख दिए। अगर मिडिल नेम है तो मिडिल नेम के जगह पे उसको लिखेंगे। इसी तरह यहाँ पे विवेक का मिडिल नेम था कुमार, तो उसको कुमार के जगह पे ही लिखें, और ठाकुर बाद में लिखें। ऐसा नहीं कि ठाकुर पहले लिखें कुमार बाद में लिखें। अगर अगर इसका मिडिल नेम ना होता विवेक ठाकुर, इसका अगर सपोज इसका अगर मिडिल नेम ना होता तो ठाकुर लास्ट में होता, कुमार अगर ना होता तो वो हट जाता है, ठाकुर यहाँ पे आ जाता है। यानी एक सेटअप होता है, एक तरीका होता है किसी भी कंपाउंड का नाम लिखने का। इसी तरह आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर में 5 चीज होता है। उसमें वर्ड रूट होता है, प्राइमरी सफिक्स होता है, सेकेंडरी सफिक्स होता है, प्राइमरी प्रीफिक्स होता है, सेकेंडरी प्रीफिक्स होता है। यानी हम लोग जैसे कि पहले छोटा में बच्चा में पढ़े होंगे कि प्रीफिक्स सफिक्स पढ़े होंगे, और इसमें थोड़ा आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर इसमें वर्ड रूट पढ़ना है। वर्ड रूट प्रीफिक्स, प्रीफिक्स का भी 2 भाग में डिवाइड हो गया, प्राइमरी प्रीफिक्स, सेकेंडरी प्रीफिक्स। और वर्ड रूट तो वर्ड रूट है, और सुफिक्स का प्राइमरी सुफिक्स, सेकेंडरी सुफिक्स। यानी सुफिक्स का 2 होगा, प्राइमरी सुफिक्स होगा और सेकेंडरी सुफिक्स होगा। और सुफिक्स का भी 2 होगा, प्राइमरी सुफिक्स, सेकेंडरी सुफिक्स। और प्रीफिक्स का भी 2 होगा, प्राइमरी प्रीफिक्स, सेकेंडरी प्रीफिक्स। तो उसमें क्या लिखते हैं हम लोग यहाँ पे, सेकेंडरी सुफिक्स, सेकेंडरी प्रीफिक्स प्लस प्राइमरी प्रीफिक्स प्लस वर्ड रूट प्लस प्राइमरी सुफिक्स प्लस सेकेंडरी सुफिक्स। किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का नेमिंग जब आईयूपीएसी के बेसिस पे लिखते हैं तो उसमें 5 चीजें कॉमन होता है, सेकेंडरी प्रीफिक्स, प्राइमरी प्रीफिक्स, वर्ड रूट, प्राइमरी प्रीफिक्स, सेकेंडरी सफिक्स, प्राइमरी सफिक्स, सेकेंडरी सफिक्स। यानी सपोज किसी भी कंपाउंड्स में अगर सेकेंडरी सफिक्स नहीं है तो इसका मतलब ये है कि प्राइमरी सफिक्स को इधर चेंज कर देंगे, कुछ नहीं। अगर इस 5 चीज किसी भी कंपाउंड्स में ये 5 चीज होगा, या इससे कम भी हो सकता है प्राइमरी प्रीफिक्स ना हो किसी भी आईयूपीएसी नेमिंग में, या किसी भी आईयूपीएसी में किसी कंपाउंड्स का ऑर्गेनिक कंपाउंड से लिखना है, हो सकता है उस कंपाउंड्स में प्राइमरी प्रीफिक्स ना हो। तो ऐसा नहीं कि सेकेंडरी सफिक्स प्रीफिक्स को उधर सेंड कर देंगे, ऐसा कुछ नहीं है। वर्ड रूट से हमेशा जब अगर प्राइमरी प्रीफिक्स किसी कंपाउंड में होगा तो वर्ड रूट से पहले ही होगा, उसको हम लोग पहले ही लिखेंगे। और सेकेंडरी सफिक्स प्रीफिक्स होगा तो सेकेंडरी प्रीफिक्स को हम लोग पहले लिखेंगे प्राइमरी प्रीफिक्स से।
सर प्राइमरी प्रीफिक्स प्रीफिक्स नहीं है और सेकेंडरी प्रीफिक्स है, तो उसको हम लोग सेकेंडरी प्रीफिक्स पहले लिखेंगे, उसके बाद वर्ड रूट लिखेंगे, उसके बाद प्राइमरी सफिक्स लिखेंगे और सेकेंडरी सफिक्स लिखेंगे। और किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में ये हमें थोड़ा जानना है कि जो दो चीज़ होता है ना, ये दो चीज़ एकदम मस्ट होगा। ये इसका मतलब कोई सवाल नहीं है कि ये आगे हम लोग समझ जाएंगे कि ये होता है दो, ये दो डेफिनेटली होगा। हो सकता है सेकेंडरी सफिक्स ना हो, या हो सकता है सेकेंडरी सफिक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में हो सकता है प्राइमरी प्रीफिक्स ना हो सकता है सेकेंडरी प्रीफिक्स ना हो, या तो हो सकता है होगा। अगर होगा तो सबको अपनी जगह पे लिखेंगे, ऐसा नहीं किसी का पोजीशन चेंज नहीं कर सकते हैं। तो इसलिए हम लोग को समझना होगा कि वर्ड रूट क्या होता है, प्राइमरी सफिक्स क्या होता है, सेकेंडरी सफिक्स क्या होता है, प्राइमरी प्रीफिक्स क्या होता है, सेकेंडरी प्रीफिक्स क्या होता है। ये कुछ भी हम लोग को सब कुछ समझना होगा कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जब स्ट्रक्चर दिया हो तो स्ट्रक्चर्स में कौन सा पार्ट प्राइमरी प्रीफिक्स में काउंट होता है, कौन सा पार्ट सेकेंडरी प्रीफिक्स में काउंट होता है, वर्ड रूट में कौन सा पार्ट काउंट होता है, प्राइमरी सफिक्स में कौन सा पार्ट काउंट होता है, सेकेंडरी सफिक्स में कौन सा पार्ट काउंट होता है। ये कुछ भी हम लोग को समझना होगा। तो वर्ड रूट सबसे पहले हम लोग समझेंगे किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में वर्ड रूट क्या होता है, वर्ड रूट का क्या मीनिंग है, वर्ड रूट क्या रिप्रेजेंट करता है, ये सबसे पहले समझेंगे। तो जैसे कि हम लोग क्या ये नेम समझे, कुमार अगर किसी का मिडिल नेम नहीं है तो उसको हटा दिया और ठाकुर उसका जगह पर आ गया। इसी तरह अगर किसी का सेकेंडरी सफिक्स नहीं है तो हम लोग ये लिख दिए, या तो किसी का प्राइमरी प्रीफिक्स नहीं है, सेकेंडरी प्रीफिक्स है, तो प्राइमरी प्रीफिक्स को यहाँ से हटा देंगे और ऐसे यहाँ पे ये सेट कर जाएगा, सेकेंडरी सफिक्स यहाँ पर आ जाएगा, वर्ड रूट से पहले आ जाएगा। तो अगर वर्ड रूट से पहले अगर सेकेंडरी सफिक्स आ गया तो इसका मतलब ये नहीं कि हम लोग प्राइमरी प्रीफिक्स को कहीं पे सेंड कर दिए, नहीं वो प्राइमरी प्रीफिक्स है ही नहीं, इसलिए हम लोग सेकेंडरी प्रीफिक्स को वर्ड रूट से पहले लिखे हैं। तो सब कुछ समझना होगा, हर टर्म्स का मीनिंग क्या होता है किसी भी कंपाउंड्स में और वो किसको रिप्रेजेंट करता है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में, वो समझना होगा। तो वर्ड रूट क्या होता है, किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में जो नंबर ऑफ कार्बन आइटम्स का जो चेन होता है ना, जिस कार्बन आइटम्स के चेन को सिलेक्ट करके हम लोग नाम लिखते हैं किसी भी कंपाउंड्स में, तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में कार्बन होगा, कार्बन का चेन होगा, तो उस चेन्स को जो नंबर ऑफ कार्बन एटम्स को डिनोट करने के लिए हम लोग वर्ड रूट का यूज करते हैं। वर्ड रूट कार्बन एटम किसी भी कार्बन चेन में 4 कार्बन एटम्स है तो वर्ड रूट से वो रिप्रेजेंट होता है। अगर 3 कार्बन एटम्स है तो वर्ड रूट से डिनोट होगा, 4 है, 5 है, 6 है, 10 है, जितना भी कार्बन एटम्स है वो उस वर्ड रूट से रिप्रेजेंट हम लोग करते हैं किसी भी कंपाउंड्स का। तो इसको हम लोग इस थोड़ा बहुत ज़्यादा लंबा है, इसका हम लोग हर जगह यूज करेंगे अभी समझने के लिए। इसको इस लाइन को समझने के लिए हर जगह हम यूज करेंगे, तो थोड़ा सा शॉर्ट में लिखते हैं, लेकिन इस तरह समझना है कि प्रीफिक्स, तो हम लोग इसको क्या लिखते हैं, इस तरह शॉर्ट में लिखते हैं, सेकेंडरी प्रीफिक्स, सेकेंडरी प्रीफिक्स प्लस प्राइमरी प्रीफिक्स प्लस वर्ड रूट प्लस प्राइमरी सफिक्स प्लस सेकेंडरी सफिक्स। तो सर हम ये सेकेंडरी को ऐसे सेकेंडरी को स्टडी नोट किया, प्राइमरी को स्टडी नोट किए और वर्ड रूट लिखे हैं, प्राइमरी को यहाँ पे स्टडी नोट किया, सफिक्स सेकेंडरी सफिक्स। ये किसी भी कंपाउंड्स में ये 5 चीज से ज़्यादा कुछ भी नहीं हो सकता है, कम होगा लेकिन ज़्यादा नहीं होगा। और वर्ड रूट प्राइमरी सफिक्स तो डेफिनेटली होगा। तो सबसे पहले क्या वर्ड रूट को हम लोग समझते हैं। तो वर्ड रूट क्या रिप्रेजेंट करता है किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में, कि किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में जो कार्बन चेन को जो सिलेक्ट करते हैं, जो कार्बन चेन को सिलेक्ट करके जो लिखते हैं, उसका नाम लिखते हैं, तो उसमें जो नंबर ऑफ कार्बन आइटम्स होता है वो उसको रिप्रेजेंट करता है वर्ड रूट। तो वर्ड अगर किसी भी कार्बन चेन में 4 कार्बन आइटम्स है, अगर 3 कार्बन आइटम्स है, उसमें उसका वर्ड रूट को रिप्रेजेंट करता है। तो कैसे हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं, किसी भी कंपाउंड्स में अगर 1 कार्बन आइटम्स है तो उसको हम लोग वर्ड रूट की जगह पे 1 कार्बन आइटम किसी कार्बन चेन में है तो वर्ड रूट की जगह पे उसको हम लिखेंगे मिथ। मिथ अगर लिखें कहीं भी वर्ड रूट के प्लेस में अगर मिथ लिखा हुआ तो इसका मतलब हम समझ जाएंगे कि उस कार्बन में चेन में सिर्फ 1 कार्बन आइटम्स है, उससे ज़्यादा नहीं है। इस तरह अगर 2 कार्बन आइटम्स है उसमें तो इसको इथ लिखेंगे, 3 है तो प्रो, इसमें ए लिखना है ब्रैकेट में। ये हम ए क्यों लिखें या बाद में बताएंगे अभी। ब्यूट अगर 5 कार्बन आइटम्स हैं तो पेंट, 6 कार्बन आइटम्स है हेक्स,
7 कार्बन एटम्स है लेफ्ट। ऑक्ट 9 कार्बन एटम्स है नो 10 है तो डेक, 11 है तो अनडेक, अगर 12 कार्बन एटम्स है तो डो डेक। जनरली हम लोग को 10 कार्बन एटम्स ही का सॉल्व करना होगा, इससे ज़्यादा नहीं आएगा। इस तरह हम लोग लिखते हैं 11, 12, 13, 14 आगे का भी होता है, लेकिन हम लोग को 10 कार्बन एटम्स का इंपॉर्टेंस है। ये हम लोग वर्ड को इस तरह रिप्रेजेंट करते हैं। और यहाँ पे ध्यान देने वाला है कि 3 एटम कार्बन एटम्स के बाद से ए यहाँ पे पैरेंथेसिस में दिए हैं, ए को क्यों दिए हैं ये हम बताते हैं। किसी भी कार्बन चेन में अगर 3 कार्बन एटम्स है तो उसको वर्ड रूट को तो वर्ड रूट का जगह पे जब हम लोग आईयूपीएसी नेम लिखेंगे तो वर्ड रूट के प्लेस में अगर 3 कार्बन एटम्स है तो हम लोग प्रोप लिखेंगे, ठीक है। आज जैसे कि बताएं किसी भी कंपाउंड्स में वर्ड रूट प्राइमरी सफिक्स डेफिनेटली होगा। तो ये ए क्यों दिया यहाँ पे, इसका मतलब हम लोग जो प्राइमरी सफिक्स अभी पढ़ेंगे, अभी प्राइमरी सफिक्स बताते हैं आपको क्या होता है, उसमें हम इसका इंपॉर्टेंस बताएंगे और कैसे यूज करना है ए का, इसका मतलब बताएंगे। लेकिन ये होता है किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का अगर आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर लिखने दिया गया है तो हम लोग पहले ये लिख लेंगे। हो सकता है हम लोग ये अगर 5 चीज़ का हम लोग याद कर लिए सीरियल कैसे होता है तो ये लिखने का जरूरी नहीं है, डायरेक्ट नेम ही लिख सकते हैं। लेकिन ये हम लोग इजी अंडरस्टैंडिंग्स के लिए अगर इस तरह लिखते हैं तो काफ़ी अच्छा होगा। अगर कोई अगर बोर्ड का एग्जामिनेशन दे रहा है, अगर इंजीनियरिंग एंट्रेंस का एग्जामिनेशन नहीं दे रहा है जहाँ पर ऑब्जेक्टिव ऐसा कुछ नहीं है, तो अगर हम लोग इस तरह डिनोट करके अगर हम लोग लिखते हैं तो टीचर समझेंगे बहुत अच्छे से हमारा नॉलेज है, तो अच्छे से मार्किंग होगा, ऐसी कोई बात नहीं है। तो लेकिन ये हम लोग याद कर सकते हैं। तो किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में नंबर ऑफ कार्बन आइटम्स को रिप्रेजेंट करने के लिए